हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माधव ब्लॉग्स में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछली बार का जो है लोको पायलट प्री 2018 वाला मेंस और साइको तक मैं क्लियर कर हूँ इलाहाबाद जोन से। मैं फाइनल मेरिट से आउट हूँ, जिसका प्रूफ मैं स्क्रीन में लगा दूँगा, ठीक है। तो ये वीडियो उन सभी भाइयों के लिए है जिन्होंने अभी हाल ही में ALP एग्ज़ाम दिया था, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके मार्क्स कम है या बॉटम में है, जिनको लग रहा है कि हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो उनको CBT 2 की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उनके लिए वीडियो है। तो भाई एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें मैथ का सिलेबस है, मैथ है, रीजनिंग है, और एक स्पेशल सब्जेक्ट दिया गया है जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सिलेबस दिया गया है, ठीक है। तो मैथ आपकी लगभग 30 नंबर की आएगी, रीजनिंग 30 नंबर की आएगी, और बेसिक साइंस में भी कुछ साइंस ऐसी है जो जब चैप्टर आप देखेंगे, मैं सिलेबस लगा दूँगा स्क्रीन में, तो जब आप देखेंगे तो उसमें से मास, वेट एंड डेंसिटी हो गया, वर्क, पावर, एनर्जी हो गया, ठीक है, स्पीड, वेलोसिटी हो गया, स्पीड, हीट एंड टेम्परेचर हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लीवर्स एंड सिंपल मशीन्स हो गई। ये सब तो आप पढ़ते ही हैं। स्पेशल एक चैप्टर क्या है, सेफ्टी एंड हेल्थ हो गया, एनवायरमेंटल एजुकेशन, IT लिटरेसी हो गया, ठीक है। इन 3 चैप्टर को आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। बाकी आप पूरी साइंस जो है पढ़ लीजिए, क्योंकि साइंस तो भाई साइंस अभी ग्रुप D का एग्ज़ाम होगा, कुछ भाई हमारे साथ जो हैं JEE की भी एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिए, इतना आपको काम कर लेना चाहिए, ठीक है। तो मैथ का सिलेबस 30 क्वेश्चन का आएगा, ठीक है, 30 नंबर का आएगा। रीजनिंग का 30 क्वेश्चन आएगा। अब बचा बेसिक साइंस। बेसिक साइंस में जो जितने चैप्टर मैंने आपको बताया ऊपर में, जो साइंस वाले, इनसे लगभग 20 नंबर का क्वेश्चन, 20 नंबर का, 15 से 20 नंबर का 20 नंबर का जो है ये तो आएगा ही आएगा। तो आपका 30 और 30 60 और 15 नंबर अगर हम मान लेते हैं साइंस के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 75, मतलब 75 क्वेश्चन। तो आप 75 क्वेश्चन जो होंगे ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना, ये तो हर एग्ज़ाम में काम आएंगे भाई। तो आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। पर बाकी जो कुछ जो अभी क्वेश्चन जो आ रहे हैं, जैसे हर शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन गलत हैं। रेलवे देखिए क्या करता है इन क्वेश्चन के लिए। जैसे कुछ क्वेश्चन मैंने लिखा था अभी, जो एक 25 की सेकंड शिफ्ट वाला जो मेरी शिफ्ट थी, उसमें जो ईंट वाला क्वेश्चन था, उसको जब हमने देखा है तो उसमें जो डाटा दिया गया है कि मैथ वाला जो था, ईंटों वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ईंटों वाले क्वेश्चन में एक बात है कि जो हिंदी जो वर्जन है उसका हिंदी वर्जन में इशू है, इंग्लिश वर्जन में इशू नहीं है। तो इंग्लिश वर्जन में जो एक जगह जो मीटर में दिया गया, उसकी वैल्यू सेंटीमीटर में दे दी गई है, सेंटीमीटर इंग्लिश। इस वजह से उसको पता नहीं उसमें ऑब्जेक्शन करने से क्या मिलता है, देखते हैं क्या होता है। करेंगे ऑब्जेक्शन तो कर ही देंगे, तो वो भी दिक्कत है। और एक श्रम विभाजन वाला है, जो श्रम विभाजन वाला जो क्वेश्चन मैं कह रहा था कि गलत है भाई, इसका NCERT के पेज नंबर 63 जो है उसमें ये बताया गया, NCERT क्लास 9th की, ठीक है, उसमें पेज नंबर 63 जो है उसमें ये बताया गया कि श्रम विभाजन दोनों में होता है। तो ये भी ऑप्शन जो रेलवे ने दिया एग्जैक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ईंट वाले के हिसाब से भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक CFC वाला क्वेश्चन था किसी भी शिफ्ट में, पता नहीं वो उसका कोई दिक्कत वो नहीं है, वो भी एक गलत है। और एक यौन संचारित रोग जो था, सिफिलिस एंड एड्स दिया गया था, ये भी हमारा क्वेश्चन गलत है। और एक अम्ल को जल में जो मिलाते हैं, ये भी क्वेश्चन, जो हाइड्रोनियम आयन वाला, ये भी क्वेश्चन एक गलत था। एक थायरॉक्सिन हार्मोन, जब एब्सोल्युटली थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन की कमी से होता है, लेकिन इसमें रेलवे ने कुछ दूसरा उत्तर दे दिया, ये भी गलत है। तो इस तरीके से हम पूरी आंसर की एनालिसिस जब करते हैं तो हर शिफ्ट में लगभग 2-3 क्वेश्चन की कुछ ऐसी दिक्कतें हैं, जब तक वो क्लियर नहीं हो जाएंगे तब तक होगा नहीं। तो मेरी आप भाइयों से यही सलाह है कि अभी परेशान मत होइए। और एक जो मेंस के लिए परेशान है कि मेंस के लिए क्या करें, तो भाई आप 75 नंबर वाला सिलेबस कवर करिए, 75 नंबर का कवर करिए। फिर जैसे ही थोड़ा सा क्लियर हो जाता है तो आप जो 25 नंबर का क्वेश्चन है, 25 नंबर वाले क्लियर कर लीजिएगा, ये भी क्लियर करेंगे, ठीक। और इसमें 25 नंबर वाले में जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा सिलेबस है। आप इसको अगर कोई बुक, मैं अभी तो बुक बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि बुक मैं अभी खुद खरीदूँगा जब पढ़ूँगा, तो क्योंकि पिछले साल वाली ऊपर ढूंढना पड़ेगा, कहीं रखी होगी। तो वो था पिछले साल ये इंजीनियरिंग ड्राइंग जो था, इसका सिलेबस थोड़ा सा कम था। इस बार जो अपनी की जो करंट अफेयर्स था और ये स्टैटिक वाला पोर्शन 10 नंबर का था, ये इस बार हटा दिया गया है। तो इस बार इसलिए इसका थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा हो गया। परेशान होने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो मेरी यही सलाह है कि भाई आप 75 नंबर वाला जो सिलेबस अभी मैंने बताया, मैथ का और रीजनिंग का और जो साइंस का सिलेबस है, 15 से 20 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, मेरा आइडिया जहाँ तक है।
तो इसमें कहीं अलग अलग तो लिखा नहीं गया कि इतने इतने मार्क्स का आएगा, लेकिन इतना ही आइडिया है, तो आप इतना कवर कर लीजिए। इसके बाद कुछ दिन बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी या फिर कुछ दिन बाद रिजल्ट ही आ जाएगा। तो 1 महीने का तो समय मिलेगा ही भाई, 1 महीने का समय मिलेगा। आपकी मैथ अगर कंप्लीट रहेगी, रीजनिंग कंप्लीट रहेगी, जो साइंस ये कंप्लीट रहेगा, तो आपको 25 नंबर का 1 महीने में, यार भाई आराम से 25 नंबर का 1 महीने में सिलेबस कवर हो जाता है, बहुत कठिन नहीं है। इसमें रूलर्स वगैरह के बारे में आया, तुम्हारे A4 शीट वगैरह के चैप्टर हैं, जो ED में जो है चैप्टर हैं, जो जैसे पेज का साइज़ क्या होता है, हर पेज का रूलर का साइज़ क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत आसानी से कवर हो जाएंगे, ठीक है। और एक जो रही ट्रेड की बात, भाई ट्रेड में तो आराम से 75 में आप 50% नंबर आराम से ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेड में अगर आप वही 1 महीने में 2 चीज़ों को आपको पढ़ना रहेगा, आराम से इनको आप पढ़ सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई, आराम से पढ़ो। और मेरी यही सलाह है कि टेंशन मत लो भाई, क्योंकि ये आइडिया तो कोई नहीं बता पाए कितने नंबर में है, आई थिंक। लेकिन अगर आपके 75 में से, मैं बता दे रहा हूँ, 75 में से अगर 50% नंबर हैं, क्योंकि पिछली बार की जो कट ऑफ दी हर जोन की लगभग 40% से 50%, ठीक, 40% से 50% के बीच में जो है कट ऑफ गई थी पिछली बार वाली जो थी। हर अलग अलग जोन में किसी में 50% भी गई थी, किसी में 51-52 भी चली गई थी। तो एवरेज अगर हम निकालते हैं तो लगभग 45% नंबर, अगर आपके 100 में 45%, लेकिन अगर 100 का ये जब आपकी ये जो 75 क्वेश्चन का है, ये अभी आपको 100 में कन्वर्ट किया जाएगा। तो हम 75 के हिसाब से अगर बता रहे हैं, 75 का 45% या 50% आप निकाल लेते हैं, तो इतनी ही कट ऑफ किसी भी जोन की मैक्सिमम जाने वाली है। आ रहे हैं अगर 40-45 नंबर आपके हैं तो आप 100% हैं 100% वाले में। और इसके बाद थोड़ा सा जब नीचे आ जाते हैं तो 40-45 तो मैंने बता ही दिया, इससे थोड़ा सा 1-2 नंबर नीचे हैं, 3 नंबर नीचे हैं, तो आप लग सकते हैं। और ये जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी के लिए। और अन्य कैटेगरी वाले जो हैं उनकी तो जनरल से वैसे भी कम रहेगी, तो इसलिए भाई टेंशन मत लीजिए। आप ये 75 नंबर क्लियर करिए, पहले 75 से 80 नंबर क्लियर कर लीजिए। 20 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, जब आपका डेट डिसाइड हो जाए कि भाई एग्ज़ाम आने वाला, रिजल्ट आ जाए, तो आप तब आराम से बेफिक्र होकर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये 75 नंबर तो हर एग्ज़ाम में आता है। बाकी आपकी जैसी इच्छा भाई, ये आपकी छोटे भाई या बड़े भाई की जैसे सलाह मान लो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल माधव व्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों।